Hello friends, welcome to RK Learning Pathshala. Today we discuss about these questions or exercise. Question number 2. Write the following sets in the roster form. हमने आपको दो फॉर्म्स बताई थी जो इस बुक में गिवन थी. नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? A is equal to set of all letters in the word letter. B क्या कहता है? In the set x such that x is an integer and -2 less than x less than 5. C is equals to in the set x such that x is a perfect square and x less than 50. D is equals to in the set x such that x element of n और n क्या represent करता है? Set of all natural numbers. X is a multiple of 5 and x square less than 400. And fifth one is E is equals to in the set x such that x element of r and r क्या represent करता है? Set of all rational numbers. No, set of all real numbers. कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. मैंने आपको ये सभी जितने भी हमारे लेटर्स हैं सेट के अंदर जो हमारे प्रिटेंड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, मैंने सब दिए हैं. प्लीज़ आप एक बार वो ज़रूर देखिए जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो. आर फॉर रेशनल नंबर नहीं होता है सेट्स में. आर फॉर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है. एंड इसकी कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन गिवन है जिसके बिहाफ में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब मैं आपको एक एक करके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट. फॉर दिस क्वेश्चन a set of all letters in the word letter. फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जो हमारी रोस्टर फॉर्म की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको हमें एक बार रिवाइज करना होगा. जस्ट लाइक दिस मैंने यहाँ पे इसे नोट किया है. कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस दी हुई हैं जो मैंने लिखी हैं आप लोगों के लिए. वो क्या है? पहली क्या है रोस्टर फॉर्म की? All the elements of a set are listed within the braces. रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं? कर्ली ब्रेसेस में अपने एलिमेंट्स को लिखते हैं और उन्हें सेपरेट करते हैं कॉमास में. पहली चीज आपको याद रखनी है. दूसरी आपको सिंपल वे में याद रखना है कि कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं होना है. ओनली वन टाइम आना है एक सेट के अंदर. चाहे आपके 2 बार रिपीटेड लेटर्स हो, 3 बार हो, 4 बार हो या कोई सिंगल हो, बट वो एक बार ही आएंगे एक सेट के अंदर. एंड थर्ड पॉइंट क्या है जो हमें याद रखना है कि ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. जैसे A to Z हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं. ऑर्डर क्या होता है? A के बाद B होता है, B के बाद C होता है. बट यहाँ पर इन क्वेश्चंस में, इन फॉर्म्स में वो नीडेड नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है. तो इन सिंपल वे हमें ये 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना है. देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. जो हमारा सेट है A इज इक्वल टू ऑल लेटर्स. किसके लेटर्स? LETTER इसके लेटर्स. और हमारी फॉर्म क्या होती है? विद इन द कर्ली ब्रेसेस हमें ये लिखने होते हैं. पहला लेटर क्या है इसमें जो है? L. देन कॉमा से सेपरेट करेंगे. देन E. देन T. एंड आफ्टर दैट T के बाद देखो अगेन रिपीट हो रहा है TB और EB. तो फिर जो हमारा न्यू लेटर है वो क्या है? R. एंड इसको हम लॉक करेंगे. दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम वे में क्या कहता है? आई टेल यू. पॉइंट नंबर 2 हमारा बोलता है B इज इक्वल x सच दैट x इज an integer and -2 less than x less than 5. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नंबर लाइन पता होना चाहिए कि नंबर लाइन हमारी होती क्या है. नंबर लाइन हमारी -∞ टू +∞ होती है. सेंटर इसका 0 होता है. 0 से लेफ्ट साइड में सभी हमारे निगेटिव नंबर्स होते हैं इंटीजर के अंदर, और राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. ये जो हमारी नंबर लाइन है इसमें निगेटिव
प्लस 0 एंड प्लस पॉजिटिव, ये सभी हमारे क्या हैं, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब क्वेश्चन में दिया है कि इंटीजर होना चाहिए -2 से बड़ा और 5 से छोटा। x की वैल्यू कैसे गिवन होनी चाहिए, -2 से तो बड़ी हो, और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ये -2 है और ये क्या है, 5 है। अब यहाँ पर -2 से बड़ी वैल्यू क्या है, -1, देन -1 से 0, 1, 2, 3, 4, बस क्या आएगा हमारा -2 से, ये हमारी वैल्यूज जो है क्या है, 5 से छोटी हैं, 5 भी बड़ा है और इससे ये बड़ी है। तो यही वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दी हुई है और यही हमारे एक सेट में आ जाएंगे। इसको हम जल्दी से लिख देते हैं। B is equal to in the set which one, कौन कौन सी वैल्यू थी, -1, 0, +1, +2, +3 एंड +4, यही हमारा इसका सेट होगा। -2 इसमें क्यों नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो होपफुली यहाँ पर हम -2 भी लिख सकते थे, बट यहाँ कंडीशन क्या कह रही है, -2 से बड़ा ही होना चाहिए। x की जो वैल्यू है -2 से बड़ी हो। तो जितने भी मैथमेटिक्स के हमारे साइन है ये हमें क्लियर कर देते हैं कि बेसिकली व्हाट हैव टू डू अस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, ये क्या कहता है, इसे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए सेट के अंदर, जिसमें कंडीशन क्या है, x जो है हमारा 50 से कम होना चाहिए। मीन्स जो परफेक्ट स्क्वायर है किससे कम होना चाहिए, 50 से। अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर स्टार्टिंग से किस किस के हैं, 1 का परफेक्ट स्क्वायर है 1, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है 4, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है 9, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 16, 5 का परफेक्ट स्क्वायर 25, 6 का परफेक्ट स्क्वायर 36, 7 का परफेक्ट स्क्वायर 49, 8 का परफेक्ट स्क्वायर, 8 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 64। बट अब देखिए हमारी कंडीशन क्या है कि 50 से छोटा स्क्वायर होना चाहिए। जो x की वैल्यू है वो क्या हो, 50 से छोटी हो। परफेक्ट स्क्वायर जो है छोटा होना चाहिए, तो हम ये इंक्लूड नहीं कर सकते, इसे हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और कितने परफेक्ट स्क्वायर हमें इसमें देने पड़ेंगे सेट में, ओनली जो 50 से छोटे हैं, यानी कि 49 से ऊपर हम नहीं दे सकते। देन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, होपफुली आप समझ गए होंगे। C is equal to in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This is our answer of this question. Next question, question number 2. ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें x के मल्टीपल ऑफ 5 होने चाहिए। लाइक 5 के मल्टीपल्स क्या हैं, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इन्हें कहते हैं मल्टीपल, यानी कि 5 का टेबल। जो टेबल होगा 5 का उसे हम कहेंगे मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, अब कंडीशन इन्होंने क्या करी है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 400, मीन्स जो भी इसका मल्टीपल होगा उसका स्क्वायर। देन सपोज फर्स्ट मैंने मल्टीपल लिया, इसका स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। एवरीवन नोज। फ्रेंड्स, आप सभी को बेस्ट कैलकुलेशन के लिए स्क्वायर्स याद करने चाहिए। आगे 10 का जो स्क्वायर है वो है 100 एंड 15 का, आगे हम बात करते हैं 15 की। जो 15 का स्क्वायर है वो होगा 225 एंड 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400। इतना स्क्वायर्स तो हम सभी लोग जानते हैं। मिनिमम हमें 50 तक स्क्वायर्स लर्न कर लेने चाहिए अगर हमें बेस्ट कैलकुलेशन चाहिए मैथमेटिक्स में। तो बेस्ट कैलकुलेशन के लिए करना बहुत ज़रूरी है। अब कंडीशन हमारी क्या कहती है फ्रेंड्स कि 400 से छोटा होना चाहिए। अब 400 एग्जैक्ट तो अगर इक्वल भी यहाँ पे होता, 400 लेस देन एंड इक्वल, तो हमें समझ में आ जाता कि हम 400 को ले सकते हैं। बट अगर यहाँ पर इक्वल नहीं है तो हम इसको भी कंटेन नहीं कर सकते। हमें क्या कंटेन करना है, बिफोर 400 वाले क्या मल्टीपल्स का स्क्वायर। तो स्क्वायर किस किस का है, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर एंड 15 का स्क्वायर। सो इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स,
D is equal to 5, 10 and 15. Next question is, इस क्वेश्चन में x एलिमेंट है या कंटेन करता है ऑल रियल नंबर्स, r इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ और फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ। एंड कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स। ये एक इक्वेशन दे रखी है जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी पावर 2 है। ये इसमें आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। अब फैक्टर्स आप कैसे निकालेंगे, ये हमारा जो वेरिएबल है इसका एक कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीपल, वो क्या हुआ 1 × 6 इज इक्वल टू 6। एंड बीच में जो हमारा नंबर है जो x की पावर में है यानी कि 1 x की पावर में है -5, प्लस या माइनस करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमें आपको 5x भी लाना होगा एज वेल एज मल्टीपल उसके 6 भी होने चाहिए। तो हमारा ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 6 आए। मल्टीपल हमारा क्या है 2 × 3 या फिर मल्टीपल हमारा क्या है 3 × 2। ये दो ही मल्टीपल हमारे पास है, बट कि ये कॉमन नंबर आ जाए इसलिए हमें कैसे रखना पड़ेगा, अभी हम इसको देखते हैं। हम कैसे रखेंगे इसे, x स्क्वायर माइनस 2x अगेन माइनस 3x, माइनस माइनस ऑलवेज यू नो कि दोनों ऐड हो जाते हैं वैल्यू, तो 5 हो जाएगा, अगेन प्लस 6। इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों टर्म्स में से हम x कॉमन लेंगे। आप देख सकते हैं x कॉमन लिया तो x माइनस 2 वैल्यू आ जाएगी। और अब इन दोनों टर्म्स को देखते हैं, इसमें से हम क्या माइनस ले सकते हैं, हम 3 माइनस ले सकते हैं, वो भी हम माइनस का लेंगे। x फिर यहाँ पे प्लस का हो जाएगा और 6 यहाँ पर माइनस का हो जाएगा और 3 2 जा 6। तो ये अंदर के जो हमारे वैल्यू हैं, जो टर्म है, ये सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो फिर ये हमारी क्या बनती है, एक टर्म तो हमारी ये बनी x माइनस 2 एंड दूसरी टर्म बनी x माइनस 3। ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अब इस फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू कैसे निकल कर आती हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा। x की एक वैल्यू है हमारे पास प्लस की 2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सेम इसी मेथड से हम क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई, x की 2 वैल्यूज आ गई, 2 और 3। और इन्होंने यही कहा है कि x implies it means elements of real numbers, set of all real numbers। तो इसमें से हमने 2 वैल्यूज को निकाला इस इक्वेशन को यूज करके। सो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, E इज इक्वल टू जो हमारे 2 फैक्टराइजेशन मेथड से नंबर निकल कर आए हैं वही इसका आंसर होगा। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा जो मैंने आपको समझाया। और बेसिक की ज़रूरत सभी जगह होती है, तो प्लीज़ आप बेसिक को पकड़ के रखिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।